गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था विपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी, उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। ठीक है, अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं, जो है आपके 65 पेज नंबर पर। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट हिज मेमोरी और परिमल घोष। यानी उसने कि ये उसे जब उसके बारे में 58 ट्रिप के बारे में कहा गया तो वो उसने डिसाइड करने के लिए कि वो सही है, उसकी याददाश्त सही है, परिमल घोष सही है, ये जांचने के लिए उसने क्या किया तो ही डिसाइडेड टू आस्क रांची ट्रिप ही डिसाइडेड टू आस्क अबाउट रांची ट्रिप टू, इसमें ये लिख लो, ही डिसाइडेड टू आस्क अबाउट रांची ट्रिप टू मिस्टर, यहाँ पे लिख लेना भाई, टू मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी who according to परिमल घोष was with him in रांची ट्रिप। यानी उसने मिस्टर मुखर्जी से पूछने की सोची, जो क्या है परिमल घोष के अकॉर्डिंग किस में थे, रांची ट्रिप में उसके साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। यानी ये पूछ रहा है कि वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट, यानी मिस्टर मुखर्जी से पूछने में वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे, यानी वो झिझक क्यों रहे थे, और वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, और अंत में उन्होंने उसमें फ़ोन करने का निश्चय क्यों किया। तो ही वाज हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी एंड टू आस्क अबाउट रांची ट्रिप, यानी वो उसके घर जाके रांची ट्रिप के बारे में पूछने में हेजिटेट कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि ही डिडंट वांट टू फेस रूथलेस सरकैज़्म बाय मिस्टर मुखर्जी। रूथलेस सरकैज़्म यानी जो उसके कटाक्ष होते, जो टॉन्ट करते, फिर वो जो टॉन्ट मारता, जो उनका मजाक उड़ाता, वो नहीं चाहते थे मिस्टर मुखर्जी फेस करना। सो ही फाइनली डिसाइडेड टू फ़ोन हिम, उन्होंने क्या फ़ोन करने का सोचा, बिकॉज द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस, एम्बेरसमेंट यानी परेशानी, ऑन हिज फेस यानी जो उनके चेहरे पर परेशानी है, वुडंट शो, वो क्या है दिखेगी नहीं। ठीक है, फोर्थ देखो इसमें, वॉट डिड मुखर्जी मिस्टर मुखर्जी से डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज, यानी मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, इससे जो मिस्टर मुखर्जी ने कहा उससे उनको आराम मिला या फिर उनकी परेशानियाँ और बढ़ गई। तो मिस्टर मुखर्जी सेड दैट आई इन 58, मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि 58 में ही वाज इन रांची, वो रांची में थे विद विपिन बाबू के साथ। दिस स्टेटमेंट यानी यह बात फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी के द्वारा एडेड वरीज ऑफ विपिन बाबू की क्या बढ़ गई, इससे चिंताएं बढ़ गई। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है इनको करेंगे हम अगले उसमें क्लास में। ठीक है, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5 सबमिट विद इन, उसको कर लेते हैं। देखो मैंने आपके में टिक कर दिया है, कहाँ से चलेगा। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। लुकिंग अराउंड यानी जब आप चारों तरफ देखते हैं, कहाँ से, समिट यानी जो शिखर से, यू टेल योर सेल्फ आप अपने आप को बताते हो दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि यह क्या है, सार्थक है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रो द क्लाउड्स, अदर सिल्वरी पीक्स यानी क्या है, जो दूसरी जो सिल्वरी क्या हो जाती हैं भाई, उनको बर्फ़ ढकी रहती है, तो जो दूसरी क्या है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, ठीक है, पीक्स अपीयर थ्रो द क्लाउड्स, वो क्या है बादलों में से नज़र आती हैं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप क्या है लकी हो, द सन मे बी ऑन दैम, और जब अगर आप लकी हो तो उन पर क्या होगा, सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है, वो बहुत सुंदर होता है। ठीक है, द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, यानी कि उसमें बताया कि जो ऐसा लगता है जैसे उस पर पीले कलर की रोशनी पड़ती है बर्फ़ पे, तो वो ग्लिटर होती है, चमकती है वो। ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे गले में जो आपकी जो पीक है जिस पे आप खड़े हो एवरेस्ट पे, वो तो क्या है किसी का गला है, और उसके चारों तरफ क्या है नेकलेस है, यानी जो सारी जो वो पीक हैं और दूसरी जो पीक है जो समिट है वो क्या है, उसका नेकलेस है। ठीक है, बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, बिलो यू अपने नीचे, सी वास्ट वैलीज आप क्या देखते हो, बड़ी बड़ी घाटियाँ देखते हो, स्लोपिंग माने फैली हुई, इनटू द डिस्टेंस यानी कई दूरी तक। ठीक है, इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना, यह परिष्कृत और कैसा है, समृद्ध अनुभव है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, टू लुक डाउन यानी नीचे देखना, ऑफ अ समिट यानी क्या एक चोटी से, ऑफ अ माउंटेन यानी किसी पहाड़ की चोटी से जब आप नीचे देखते हो तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, यू बो डाउन आप नीचे झुकते हो, एंड मेक योर ओबिसियंस टू विच एवर गॉड योर वर्शिप,
और आप इसका क्या करते हो, ईश्वर को धन्यवाद करते हो, ईश्वर को प्रणाम करते हो जिस भी आप भगवान की पूजा करते हो। ठीक है। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, तो जो मैं क्या एवरेस्ट पे गुरु नानक की क्या है फ़ोटो छोड़ाया। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो रावत जो उसका क्या था कंपेनियन था, वो किसकी फ़ोटो छोड़ के आया था, गॉडेस दुर्गा यानी दुर्गा माता की। फूदोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और जो फूदोरजी था वो क्या है, रेलिक बोलते हैं अवशेष को, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किससे रिलेटेड हो, बुद्धा से रिलेटेड थी, तो वो एक अवशेष छोड़ाया। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, तो जो एडमंड हिलेरी था उसने क्या कर दिया, हैड बरीड, बरीड माने दबाना, उसने दफना दिया, दबा दिया। अ क्रॉस यानी ये क्रॉस जो होता है ईसाई लोगों का होता है, जो क्रिश्चियंस का होता है। अंडर ए कैन, कैन बोलते हैं अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, यानी क्या है उसमें क्या होते हैं, चट्टानों और क्या स्टोन्स यानी पत्थरों के बीच में उसने क्या करा, वो दबा दिया। इन द स्नो यानी बर्फ़ में। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये क्या है कोई जीत के चिन्ह नहीं थे, बट ऑफ रेवरेंस यानी सम्मान के चिन्ह थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, तो ये क्या है शिखर पर चढ़ने का जो भी अनुभव होता है वो आपको क्या है पूरी तरह से बदल के रख देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक दूसरा शिखर भी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके मन में है, दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति क्या है अपने साथ एक क्या रखता है, पर्वत की चोटी रखता है, यानी कि भाई सबको अपने मन में जीतना होता है। ठीक है ना। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, तो उसे अपने आप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा, उस मन पर विजय पानी होगी। ठीक है ना। इट इज़ फियरफुल, यह क्या है, यह डरावना है। एंड अनस्केपेबल, अनस्केपेबल यानी जिस पर चढ़ा ना जा सके। ठीक है। सॉरी अनस्केलेबल, अनस्केलेबल यानी जिस पर चढ़ा ना जा सके। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, यह किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको इसे खुद ही करना पड़ेगा। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग यानी क्या है शारीरिक रूप से चढ़ना, किस पर, टू द समिट यानी किसी शिखर पर, ऑफ अ माउंटेन यानी किसी पर्वत के। आउटसाइड इज़ अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, आउटसाइड इज़ अकीन, वो क्या होता है दूर से दिखाई देता है। टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग यानी जो चढ़ने के, द माउंटेन विद इन यानी क्या है अपने अंदर। ठीक है। नहीं वो बोल रहा है कि जो बाहर से चढ़ने का दृश्य है वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर चढ़ने का दृश्य है वो कैसा है, दिखाई नहीं देता है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, जो और जो इनको चढ़ने के बाद जो क्या होते हैं इफेक्ट है, जो उसके नतीजे होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे जो आप क्या करें माउंटेन जो चढ़ें वो क्या हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, तो उसकी क्या है चढ़ाई आपको क्या कर देती है, बदल देती है। इट टीचेज़ यू सो मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह आपको अपने आप के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या बता, सॉरी इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये आपको क्या है संसार के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ और अपने आप के बारे में क्या है बहुत सी चीज़ें बताती है। आई वेंचर टू थिंक, मैंने जोखिम उठाया सोचने का, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियंस रिजोल्यूटली। आई वेंचर टू थिंक, मैंने सोचने का जोखिम उठाया। माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला को बोलते हैं एवरेस्टर के रूप में जो मेरा अनुभव था। हैज़ प्रोवाइडेड मी, इससे मुझे क्या मिला है, द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियंस, यानी क्या है मुझे इंस्पिरेशन मिली है। ठीक है ना, प्रोत्साहन मिला है। तो सो क्या फेस लाइफ्स ऑर्डियंस यानी क्या है जो ज़िंदगी की क्या है मुश्किलें उनका सामना करने की। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, तो क्या पहाड़ों को चढ़ना क्या था, एक वर्थ वाइल एक्सपीरियंस था, यानी कि क्या है सार्थक एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, और जो विजय पाना किस पर, इंटरनल समिट यानी अपने मन के अंदर का जो शिखर है उस पर भी वो क्या है इक्वली वर्थ वाइल, वो भी सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट, और जो अंदर का जो शिखर है जो अपने मन को जीतना है वो क्या है एवरेस्ट से भी ऊंचा हो सकता है, यानी इस पर चढ़ना कठिन हो सकता है। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट उसमें, और साथ के साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।